नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य उमाशंकर जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, संस्कृत व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ टॉपिकों की चर्चा की है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक है, नाम है मित्रों अच अर्थात स्वरों के भेद। क्या है मित्रों टॉपिक? स्वरों के भेद। मित्रों, इस टॉपिक को समझने के लिए हम ये जानते हैं कि अच एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। मित्रों, पाणिनि महोदय ने स्वरों का जो वर्गीकरण किया अर्थात अच का जो वर्गीकरण किया है वो मुख्यतः 3 प्रकार से किया है। आइए मित्रों हम समझते हैं। ये है हमारे अच। मित्रों, इसके अंतर्गत आप लोगों के ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। कितने मित्र हुए वर्ण? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ये जो 9 वर्ण हैं इनको हम किसके नाम से जानते हैं? अच के नाम से। और मित्रों, इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब इनके जो भेद हैं मित्रों, इनके जो भेद हैं वो 3 प्रकार से किए गए हैं। नंबर 1 भेद जो है वो है कालकृत। क्या है मित्रों? कालकृत। दूसरा भेद जो है मित्रों वो है आपका स्थानकृत। और नंबर तीसरा जो भेद है वो है मित्रों आपका नासिकाकृत। तो इस प्रकार से अच यानी स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से किया गया, कालकृत, स्थानकृत और नासिकाकृत। मित्रों, कालकृत से तात्पर्य है कि यहाँ पर एक वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसे ही क्या कहते हैं? काल, यानी कि उच्चारण काल कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए मित्रों? मात्रा कह दीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए, चाहे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए, चाहे काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए, इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा जो भेद है वो है मित्रों स्थान। स्थान क्या है? तो हमारे तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उन उच्चारण स्थानों को 3 भागों में बांट करके इनका वर्गीकरण किया गया। और नासिका के आधार पर यानी कि स्वरों के जो वर्गीकरण है, स्वरों का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या मान लिया है? नाक के आधार पर कि स्वरों का उच्चारण नाक से भी होता है और नाक से नहीं भी होता है। तो इन 3 के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। आइए मित्रों, सामान्यतः हम लोग चर्चा यहां समझने वाले हैं। इसके आधार पर काल के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन से स्वर मित्रों? प्लुत स्वर। तो काल के आधार पर कितने प्रकार का वर्गीकरण? 3 प्रकार। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन से स्वर मित्रों? प्लुत स्वर। इसी प्रकार मित्रों स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है वो भी कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मित्रों, नंबर 1 है उदात्त, नंबर 2 है मित्रों अनुदात्त और नंबर 3 है मित्रों आपका स्वरित। अर्थात स्थान के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 3 प्रकार से। काल के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 3 प्रकार से। काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्थान के आधार पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और मित्रों नासिका के आधार पर जो वर्गीकरण है ये 2 प्रकार से किया गया। एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। क्लियर मित्रों? अभी हमने एक इंडेक्स बना ली है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि काल के आधार पर 3 प्रकार के ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्थान के आधार पर 3 प्रकार के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
और नासिका के आधार पर दो प्रकार के, अनुनासिक और अनुनासिक। मित्रों इनकी चर्चा हम पाणिनि महोदय के नियमों के साथ भी करेंगे कि कौन से स्वरों को ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कहा जाता है, वह कौन सा नियम है जिसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया, या हम यूं कहें कि स्थान के आधार पर उदात्त और अनुदात्त और स्वरित स्वर क्यों कहा गया, और नासिका के आधार पर अनुनासिक कौन से स्वर हैं, किसे अनुनासिक कहते हैं, किसे अनुनासिक कहते हैं, ये सारी चर्चाएं हम इस प्रकरण में करने वाले हैं। इसलिए आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। इसके